दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पीपीएससी द्वारा जो काम किया गया, मतलब क्वालिफाइंग ख़त्म कर दिया गया, ये रिजल्ट को कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर करेगा, ठीक है? और हिंदी के छात्र इससे किस तरह से प्रभावित होंगे, ये सारा चीज़ अभी देखेंगे हम लोग। ओके, तो बच्चे वाक़ई नाराज़ चल रहे हैं। मैंने कल जो है सर्वे करवाया था, आप लोग अपने कम्युनिटी टैग में बताए भी थे कि आपकी नाराज़गी कैसी है। 93% 94% बच्चे कह रहे हैं कि मैं नाराज़ हूँ। मतलब मैंने पूछा था कि जो है पीपीएससी के निर्णय पर आप क्या सोचते हैं? तो बहुतों ने कहा कि मैं खराब जो है उन्होंने खराब काम किया है। 93 या 4% मैं देखा हूँ। उसके बाद जो है बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि जो मैंने जो है समय दिया, जो है लैंग्वेज पेपर पे मैंने काफ़ी समय दिया, तो उसको मैं मेन पेपर पे दे सकता जिससे मेरा स्कोर अधिक जा सकता था। दूसरी बात जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में अलग प्रेशर था कि क्वालीफाइंग में फ़ेल हो गए, तो ये तमाम फैक्टर है, ठीक है? और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस शिक्षक के पास अच्छी भाषा नहीं है, तो वो बच्चों को कैसे समझा पाएँगे? बच्चों को अपना लेक्चर कैसे डिलीवर करेंगे? ये एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है और कहीं न कहीं इससे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो प्रभावित होगी ही होगी, आप देख लीजिएगा। और इसी को लेकर के बहुत सारी बातचीत चल रही है। तो ये तो एक तरह की बातचीत हुई। फिर अब ये देखने की बातचीत है कि हिंदी का कट ऑफ क्या जाने वाला है? क्या कितना बढ़ सकता है? घटेगा तो नहीं, इस डिसीज़न से घटेगा तो नहीं, लेकिन बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? क्या बढ़ सकता है? ये या बढ़ेगा भी या नहीं, ये भी एक फैक्टर रहेगा। देखिए, तो मैं कहूँ कि पहले एक बार पेपर आप जो है सर-सजन-निगाह से 30 तक देखने का कोशिश करते हैं पेपर, ओके? 1 से 30 तक पेपर आप जब देखेंगे, 1 से 30 तक जब आप पेपर देखेंगे, तो देखेंगे कि पहला जो 8 प्रश्न है, वो पहला 8 प्रश्न अंग्रेजी से थे, ठीक है? तो इस पेपर को हिंदी के छात्र ही दे रहे होंगे, मतलब यदि मैं हिंदी की बातचीत कर रहा हूँ, चाहे 6 टू 8 हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सारे पेपर हिंदी दे रहे होंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि वो 8 1 से 8 तक एक भी प्रश्न नहीं सही कर रहे हैं, ठीक है? और यदि वो इस बाकी जो हिंदी के प्रश्न हैं, 22 प्रश्न जो हैं, उसमें क्वालीफाई नहीं कर पाते, ठीक है? 22 में 8 ये मतलब 9 नहीं सही कर पाते हैं, ठीक है? एक जो फैक्टर इस तरह से बनेगा, ठीक है? तो 22 में 9 से नहीं सही कर पाए और 1 से 8 में 1 भी सही नहीं कर पाए, इस तरह से वो फेल हो गए, ठीक है? तो इसी तरह के बच्चे जो है खुश हो रहे होंगे कि जिन्होंने 8 से या 9 से कम कर किया, वही बच्चे खुश हो रहे होंगे इस डिसीज़न से, ठीक है? तो अब ये ज़रा सोचिए कि जो 22 प्रश्न है, उसमें से आपके पास और एक्स्ट्रा 8 प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भारी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बहुत आसान-आसान प्रश्न भी थे। हाँ, कुछ मुश्किल प्रश्न थे, जो है कहीं न कहीं बच्चों को परेशान भी किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। पर जो है प्रश्न आसान भी थे कि 8 तो सही 9 तो सही कर ही सकते थे और 8 हिंदी के थे, उसमें से आप बहुत कमज़ोर हैं अंग्रेजी में। तो मतलब अंग्रेजी के थे 8 प्रश्न, उसमें बहुत कमज़ोर हैं। तो भी आप जो है 2-3 उसमें से भी कर ही सकते थे। मतलब 9 नंबर तो आराम से कर सकते थे। लेकिन इस 22 में से भी आप सही नहीं कर पाए, उस 8 में से तो सही की ही नहीं कहिए। तो अब जो बच्चे घबरा रहे हैं, जो जिनका अच्छा खासा नंबर है, बहुत हमारे जो है आप लोग कमेंट बताए हैं कि किसी का 90 है, किसी का 80 है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60-70 के रेंज में ज़्यादातर लोग हैं। तो कट ऑफ इसी के आस-पास जाएगा, इससे नहीं कि बहुत अधिक चले जाएगा, ऐसी बात नहीं होने वाली है। हाँ, जो 80-90 वाले लोग हैं, उनको बहुत बधाई कि वो लोग टॉपर के श्रेणी में रहेंगे, लेकिन 60-70 वाले भी लोग घबराएँ नहीं, उन लोगों का भी सिलेक्शन होने जाना है, ठीक है? क्योंकि पीजीटी यदि इस तरह से रिज़ल्ट देता है, पीजीटी, टीजीटी और 6 टू 8 करके रिज़ल्ट देता है, तो और अच्छी बात रहेगी कि जो 6 टू 8 वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा संख्या में अधिक है, उनका कट ऑफ कमेगा, बहुत कमेगा। ओके, इस तरह से रिज़ल्ट आवे तो। एक साथ रिज़ल्ट आएगा तो फिर से सप्लीमेंट्री और इस तरह के चांस बनेंगे। लेकिन आप लोग को कहूँ थोड़ा-सा इधर की तरफ आएँ, तो साझा पे मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 6 टू 8 सबका कट ऑफ एक समान जाता है, मान लेते हैं ये। ऐसा नहीं कि इस तरह से होने वाला है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है? मान लेते हैं कि इस तरह की कट ऑफ मान लेते हैं कि सबका कट ऑफ 65 जा रहा है, 65 जा रहा है, जनरल कट ऑफ की बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है? जनरल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस तरह की चीज़ होती है। मैं कह रहा हूँ कि क्वालीफाइंग वाले लोग जो हैं, जो क्वालीफाई नहीं कर पाए थे, अब क्वालीफाई कर रहे हैं। ये सारे लोग अब जो है इस संख्या में आ रहे हैं कि वो लोग जो है उन लोगों को रिज़ल्ट में काउंट किया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके पास इधर 80 प्रश्न थे, हिंदी के 22 प्रश्न थे, ठीक है? हिंदी के 22 प्रश्न थे और प्लस अंग्रेजी के 8 प्रश्न थे, यही था और बाकी जो है 40 जीएस के थे, ठीक है? ये वाली बातचीत होगी। इनमें इनका परफ़ॉर्मेंस क्या रहेगा, उसको हम लोग दरकिनार करते हैं। लेकिन एक चीज़ सोचिए, इस 22 में से जो 6-7 क्वेश्चन नहीं कर पाए या 8 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आप उस इस 80 में से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा किए होंगे? हुँ?
कुछ-कुछ हो सकता है कि अच्छा किए हों, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो जब 22 में से आप नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि लैंग्वेज का प्रश्न बहुत आसान थे, ठीक है? मतलब आपको क्वालीफाई करवाने के लिए ही दिया गया था। ऐसा नहीं था कि आप बहुत जो है टेंशन लेके पास होने वाली बात है। तो इस 80 में से आप कितना कर पाएँगे? ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। जब 22 में से नहीं कर पा रहे, तो 80 में से क्यों कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? ठीक है? तो आप जो हिंदी के छात्र हैं ना, जो बहुत मतलब एक बच्ची ने मैसेज किया कि जो है, "सर क्या करें? क्या होगा?" तो आप लोग घबराएँ नहीं, बिल्कुल अच्छा ही होगा और कट ऑफ जो है, जितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उससे बहुत होगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। इससे अधिक बढ़ ही नहीं और 1 नंबर मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, ठीक है? अब मान के मैं ये मेरा लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे, जब इस 22 में से आप सही नहीं कर रहे थे, इस 80 में से कैसे सही करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और जब लैंग्वेज आपका इतना गड़बड़ है, तो कहीं न कहीं आपको ये भी परेशान कर रहा होगा। तो आप लोग जो है, जो बच्चे पहले से जो है क्वालिफ़ाइड हैं, हाँ? वो लोग बिल्कुल ना घबराएँ, बिल्कुल ना ब घबराएँ, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि बीपीएससी का ये निर्णय, चूँकि आप लोग यहाँ समय नहीं दिए होते, जो 30 प्रश्न थे जिसमें क्वालिफ़ाई नहीं करना, तो आप बिल्कुल इसमें अच्छे से समय देते, ठीक है? एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम के बाहर भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते, तो उसमें आप अच्छे से समय देते और यहाँ हो सकता था कि आपका मार्क और बूम करता, ठीक है? लेकिन आप लोग मतलब बीपीएससी के ये निर्णय कहीं न कहीं बच्चे के हित में नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों के हित में ज़रूर है, पर जो अच्छे बच्चे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, उन सारे के हित में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह की बातचीत हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, हिंदी के छात्र बिल्कुल परेशान न होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो है रेस में हैं और अच्छे रेस में हैं, इसीलिए घबराइए नहीं, ठीक है? इधर-उधर की बातों पे भी ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल आप जो है आराम से रहें और जो है जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, ओके? तो मैं अपने तरफ से मिठाई भिजवाऊँगा आप लोगों के पास। बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट करके बताएँगे कि आपका रिज़ल्ट हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मिठाई आप तक पहुँचे। ओके, चलिए मिलेंगे। रिज़ल्ट के बाद तो मिलते ही रहेंगे, उससे पहले भी मिलेंगे। ओके, चलिए थैंक यू।